हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय वर्मा। आज हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक। अब जिसे हमको ज्ञात करना है 2 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का। तो हमको ये लिख लेना होता है 2:1, ठीक। फिर इसी टाइप से 3 वर्ष का ज्ञात करना है। तो जितने वर्ष का ज्ञात करना है यहाँ लिखना है स्टार्ट में, और सबसे लास्ट में एक एक सम में रहेगा। तो हमें 3 वर्ष का ज्ञात करना है, 3 लिख लेते हैं, फिर अनुपात लगा देते हैं, और इसे इसे इसको जोड़ के यहाँ लिखना होता है 3 1 4 2 1 3, ठीक। ये हो गया। फिर ये लास्ट वाला बच्चा 1 लिख लिया। ऐसे ही 4 वर्ष का निकालना होता है। 4 वर्ष का बराबर 4 है, 4 यहाँ लिख लेते हैं, फिर अनुपात लगा देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, 3 3 6 है, ये हो गया। अब 3 1 4, फिर बच्चा 1, ठीक। ऐसे ही 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का है, ठीक। 5 अनुपात 6 4 10, फिर अनुपात 4 6 4 10, फिर ये बचा 4 1 5, फिर लास्ट में 1 बचा। ऐसे ही 6 वर्ष का है। ये 6 लिख लिया, फिर अनुपात लगा दिया, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, लास्ट में 1। ऐसे सारे निकलते आएंगे आराम से। ऐसे अगर 7 दिन का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 7 वर्ष का 7 लिख लिया, ठीक। अनुपात 15 और 6 21, ठीक। अनुपात ये जुड़ गया, ठीक। 15 और 20 35, अनुपात 20 15 35, अनुपात 15 और 6 21, अनुपात 6 1 7, बचा लास्ट में 1। ऐसे सारे निकलते आएंगे आराम से। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं, एक उदाहरण देते हैं। इससे हमारे पास क्वेश्चन है, 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, या 3 या 2, या मतलब जितना लिखना चाहो। सबसे पहले स्टार्ट में 2 वर्ष लिख रहे हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्या होगा, ठीक। अब हमको 2 वर्ष का ज्ञात करना है। 2 वर्ष का हमारा 2 लिखेंगे, अनुपात 1 लिखेंगे, ठीक। अब 4,000 पे 10% बता रहा है, तो ये जो 2 वर्ष का है 2 बार हमको यहाँ देखना। 4,000 का 10% मतलब 2 वर्ष का 10% बराबर है
400। 400 ये हुआ 2 वर्ष का, ठीक। क्योंकि 2 वर्ष का पूछ रहा है तो दोबारा एक बार और करना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा। ये होगा 1 वर्ष का। 2 वर्ष का निकल आया, अब 1 वर्ष का निकालना था, निकल आया, 40 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारे पास 2 वर्ष का था चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2:1। 2 वर्ष का आया था हमारे पास 400, 1 वर्ष का आया था 40, तो 400 आपका हो जाएगा 2 वर्ष का, मतलब 2 गुणे 400 और प्लस 40 गुणे 1, मतलब 1 गुणे 40, ठीक। अब इसका आएगा 800 प्लस 40, 840, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 3 वर्ष का ज्ञात करना हो, या 4 वर्ष का, या 5 वर्ष का, उदाहरण है आपका 10,000 रखो, कोई भी संख्या ले लो, 3 वर्ष का ही निकालना है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का, चाहे तो 4 वर्ष भी लिख सकते हैं, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या होगा, ठीक है। अब ये हमको 3 वर्ष का दिखा रहा है, 3 वर्ष का ये लिखा जाएगा 3, ये स्टार्ट वाला अनुपात 2:1:3, लास्ट में बच्चा 1, ठीक। अब ऐसे हम इधर निकाल लेते हैं 10,000। हमको अब इस पे 10% निकालना है, ठीक। ये कट गया, बचा हमारे पास 1,000, मतलब 3 वर्ष का निकला है 1,000, ठीक है। फिर हमको एक बार निकालना है, सौ, इसका भी आया है क्योंकि 3 बार है। तीन वर्ष का है, 3 बार निकालना पड़ेगा। अब एक बार बाकी हुआ, 100 का 10%, मतलब 10 आ गया, ठीक। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 3:3:1। इसका क्या है 1,000, इसका है 100, इसका आया 10। 3 गुणे 1,000 3,000 हुआ, ठीक, प्लस 3 गुणे 100 300, 10 गुणे 1 10, ये आ गया हमारा 3,310 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे पास 10,000 का 10,000 रख के आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लो 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमको 5 वर्ष का लिख लेना है। तो हमको जैसे पता है 4 वर्ष का, जैसे मान लो पता है, हम निकाल भी सकते हैं इधर से 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकते हैं, रब कर सकते हैं। इसे हमको मालूम है 4 वर्ष का 4:6:4:1। अब 5 वर्ष का निकल आएगा 5, ये तो लिख ही लेंगे। 6×4=10, 6×4=10। ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, अभी ये ऐड होना लास्ट में 1। अब हमको 4 बार नहीं 5 बार 10% निकालना पड़ेगा। 5 बार दे रखा है, तो 10% निकालते हैं 10,000 पे। ये हमारा 1,000 हुआ। इसका लिख देते हैं, ये 5 वर्ष का है। चार वर्ष का देखिए, सो 3 वर्ष का 10, 2 वर्ष का 1, मतलब 0.1। ठीक है, हम नीचे लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 5:10:10:5:1। तो इसका निकला है 1,000 और 10 का निकला 100, इसका 10 और इसका 1, इसका 0.1। मतलब ये प्लस होता चला जाएगा। इसके साथ में ये गुणे ये प्लस 10×100 प्लस 10×10 प्लस 10×5 प्लस 1×0.1। पाँच 5,000 हुआ प्लस ये 1,000 हुआ प्लस ये 100 हुआ, ये 5 हुआ, ये उतना ही हुआ 0.1। 5, 6, 105.1, ये आंसर हुआ आपका।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप आराम से आसानी से सवाल लगा सकते हैं, कोई भी सवाल आ जाए। 4 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, जितने वर्ष का निकालना चाहेंगे उतने वर्ष का निकल आएगा, आपको यह दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।